क्षितिज को पाने की चाह में आज अपने ही बनाए रास्तों पर चलने लगा हूँ। मालूम है कि आसान नहीं है राहें, पर कहते हैं ना कि मुश्किल कुछ नहीं होता। इसलिए आज अपनी किस्मत आजमाने चला हूँ, सांप को दूध पिलाने चला हूँ। और इस दिए गए विषय कि क्या भारतीय लोकतंत्र में मतदान की प्रणाली को अनिवार्य कर देना चाहिए पर तर्क वितर्क करने चला हूँ। 3 शब्द लेना चाहता हूं मैं इस विषय से। प्रथम, लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र? लोगों के हितों में होने वाला शासन या तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। द्वितीय, मतदान, हमारा मौलिक अधिकार। आज मेरे द्वारा दिए गए मतों से ही सरकार का चयन होता है। और तृतीय, अनिवार्यता। जिस कार्य को करने के लिए मुझे और आप सभी को बाधित किया जाए वह होती है अनिवार्यता। मतलब कि मेरे विपक्षी साथी यह कहना चाहते हैं कि हम भारतीय लोकतंत्र में मतदान की प्रणाली को अनिवार्य कर दे। तो आज इस मंच के अधीनस्थ होकर मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं और पूछना चाहता हूं कि बताइए आखिर क्यों? आज एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कतारों में खड़े रहकर इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए अपने मताधिकार की आहुति डालता है, और अगले ही पल उसे क्या पता चलता है, अरे भाइयों, उसके तो मतदान केंद्र को आग के हवाले कर दिया गया, और तो और उसके मतदान केंद्र की तो बिजली ही काट दी गई। अरे महोदय, खबर तो यहां तक है कि 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9000 लोग पाए गए थे फर्जी मतदान के जुर्म में संलिप्त। भ्रष्टाचार के बारे में लोग कहते हैं कि इसने तो मेरी भारत माता की आबो हवा को ही महला कर चुका है। तो इस विषय में किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, जरा गौर फरमाइएगा। भ्रष्टाचार की बात न पूछो, चारा तक खा जाते हैं। अहिंसा शब्द से अ हटाकर ये गांधीवादी कहलाते हैं। कारगिल का शहीद भी जहां घोटालों में दफन हो गया, ना जाने मेरे सपनों का भारत कहां खो गया। हमारे संविधान के अनुसार तो मुझे मेरे मत का प्रयोग करना मेरे मौलिक अधिकारों में मिला है, ना कि मेरे मौलिक कर्तव्यों में। तो आप इस महान देश के महान संविधान का गला क्यों घोटना चाहते हैं? अगर फिर भी मेरे विपक्षी साथी यह कहे कि मतदान नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा तो शासन तंत्र नहीं बनेगा, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कहां गई वो सड़कें, कहां गए वो पुल, अरे कहां गए लाखों करोड़ों नौकरियों के वादे जो सरकारें सत्ता पर आसीन होने से पहले प्रत्येक नागरिकों से करती है। जहां सरकार चंद मतदान के लिए अनैतिक षड्यंत्र रची जा रही है, जहां हमारे मतों को शराब और शबाब के नशों में खरीद लिया जाता है, जहां मेरे देश को धर्म जात पात के नाम पर काट दिया जाता है, उस देश में अनिवार्य मतदान की क्या भूमिका रह जाती है महोदय जी? जब मैं किसी और को चुनूं, किसी और की सरकार को अपना मत दूं और उस सरकार का तो तख्ता ही पलट कर दिया जाए। हाँ, ऐसी खबरें तो हम कर्नाटक मध्य प्रदेश से सुनते ही आ रहे हैं। तो फिर उस देश में, उस लोकतंत्र में मेरे मतदान की क्या महत्वता बचती है? मैं उल्लेख करना चाहता हूं, हाँ, एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। मैं उल्लेख करना चाहता हूं बीबीसी के द्वारा 10 अप्रैल 2017 को प्रकाशित एक लेख का, जिसमें श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे और 150 से अधिक मेरे भाई बहन घायल हो गए थे। अब सुनिए, गौर फरमाने का विषय तो यह है, उन 8 मारे जाने वाले लोगों में एक 12 वर्षीय बच्चा भी था, जो इस राजनीति के गंदे खेल से तो कोसों दूर था। अगर उसके बाद भी मेरे विपक्षी साथी इस सोच पर अड़िग रहते हैं, तो ऐसे विपक्षी सोच के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऐशो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं। अरे पायल की गूंज का तो पता नहीं, झटकार की बातें करते हैं। इस शासनकाल के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है महोदय, पर चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने विपक्षियों की और यहाँ सब बैठे लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि मत फेंको पत्थर पानी में, अजी मत फेंको पत्थर पानी में, उसे कोई और भी पीता होगा। जीना है तो किसी मकसद के लिए जियो प्रभु, क्योंकि आपको देखकर भी कोई ना कोई जीता होगा। जय हिंद, जय भारत।